हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा लेक्चर है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की आज हम कंडीशन को डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का 10th क्लास है। दो तरह की कंडीशन है इसमें बताई गई हैं। एक जो है इंटरनल कंडीशन और दूसरी जो है एक्सटर्नल कंडीशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल पूछा जाता है। अक्सर बच्चे जो है ना इसकी इंटरनल जो अंदरूनी कंडीशन है सीड की, उनको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इस तरह आपने इंटरनल कंडीशन को भी लिखना है, उसके साथ साथ एक्सटर्नल कंडीशन को भी लिखना है। तो इंटरनल कंडीशन की अगर बात करें, इंटरनल कंडीशन में अगर पहली तो बात है, अगर सीड के अंदर जिंदा होना चाहिए एम्ब्रियो का। अगर सीड मिसाल देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई भी सीड लेते हैं। अगर वो सीड, कुछ सीड होती हैं मोटे, कुछ सीड होते हैं पतले सूखे। तो इनमें जो क्या फ़र्क है, जिनके अंदर जो सूखे होते हैं उनका जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, मरा होता है। लेकिन जिसके अंदर जो मोटे होते हैं उनका जो बीज होता है, उनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, ज़िंदा होता है। तो इस तरह कुछ को देर लगती है जर्मिनेशन करने में, कुछ को क्या होती है, आसानी होती है जर्मिनेशन करने में। वो अपने हर कंडीशन को क्या करते हैं, फेस कर सकते हैं। तो इस तरह वो कह रहा है कि जर्मिनेशन के लिए ज़िंदा एम्ब्रियो का होना ज़रूरी है सीड की। दूसरी नंबर पर जो है सफिशेंट फूड स्टोरेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टोरेज का सफिशेंट मिकदार में स्टोरेज होनी चाहिए। फूड को जो क्या कर सकें, उसके अंदर ज़िंदा एम्ब्रियो होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर फूड को स्टोरेज प्रोडक्ट भी सेव होगा, फूड स्टोर भी आसानी के साथ हो जाएगी। तो इस तरह ये दो कंडीशन बताई गई हैं। उसके बाद एक्सटर्नल कंडीशन की बात करें, इसमें चार तरह की एक्सटर्नल कंडीशन बताई गई हैं। लाइट है, टेम्परेचर है और ऑक्सीजन है, वाटर है। अगर लाइट, वाटर सबसे पहले जो है वाटर, वाटर जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है, ऐसे है ना। तो इस तरह प्लांट के लिए भी वाटर का होना ज़रूरी है। अगर प्लांट को वाटर नहीं देंगे ज़ाहिर सी बात है वो मर जाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर सकेगी, जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी। तो इस तरह जो है वाटर लाजमी जो है, अगर आप पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट में, जर्मिनेशन में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि जो सीड को कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ मकई के पौधे हो गए या बीज हो गए, उनको क्या करती हैं, रात को भगो कर पानी में भगो लेते हैं, बाद में उनको दोबारा बीज को उगाया जाता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, पहले भगोते नहीं हैं पानी के अंदर, उनको ऐसे ज़मीन में डाल देती हैं, वो दोबारा क्या कर जाती है, वो दोबारा क्या कर जाती हैं, उनको जब बीज को हम डालते हैं उसके ऊपर पानी लगाना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो वाटर भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है सीड के लिए। तो इस तरह सीड एम्बेडेड, पहली बात क्या है, सीड का एम्बेडेड होना चाहिए, एम्बेडेड होना चाहिए। यह मुराद है, एम्बिशन का फार्मूला यूज़ किया गया, एम्बिशन। तो इस तरह दूसरा जो है, जो टेकन, ये पानी का होना ज़रूरी है। दूसरा जो है इसमें एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेशन ऑफ स्टोरेज फूड, स्टोर करना चाहिए। फूड को स्टोरेज करने के लिए वाटर भी क्या होती है, बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद यहाँ पर एपिकोटाइल और हैपोकोटाइल जो है इलॉन्गेशन होना चाहिए, उनकी जो है एपिकोटाइल इलॉन्गेशन होगी, बढ़ जाएगी। वाटर के लिए ये एक अहम जोज है, हैपोकोटाइल भी। तो इस तरह दूसरा जो है ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती है। किसके लिए, ये एक बहुत ही अहम कंडीशन है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। जैसा हमें
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसके लिए? सांस लेने के लिए। तो हर प्लांट को ऑक्सीजन ज़रूरी होती है फॉर द रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन जो है ऑल द टाइम अकर होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है अकर होती है डे टाइम के अंदर। राइट, समझ आ गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है सेल के अंदर जो एम्ब्रियो की रेस्पिरेशन के लिए। तीसरे नंबर पर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर दरकार है, ऑप्टिमम टेम्परेचर दरकार है, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन के लिए। तो कितना होगा? 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोरेज के लिए जो है प्लांट के लिए सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। कितना टेम्परेचर? 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर होना ज़रूरी है। लास्ट जो है जर्मिनेशन के लिए लाइट है। लाइट जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करती है फॉर जर्मिनेशन के लिए। ये साइड बॉक्स के अंदर फेवर्ड फॉर द लाइट, लाइट जो है फेवर्ड होती है फॉर अदर प्लांट के लिए। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके लिए लाइट ज़रूरी नहीं होती फॉर द रिटार्ड बाय द लाइट। कुछ जो है रात को पसंद करते हैं और कुछ लाइट के अंदर जर्मिनेशन नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। ये आ गया एफएससी में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ यार सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।